डोकलाम और लद्दाख के बाद अब चीन ने तवांग में भी घुसपैठ करने की कोशिश की है, जिसके बाद भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। 9 दिसंबर को पेट्रोलिंग के दौरान दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गईं। जानकारी के मुताबिक विवाद की शुरुआत चीन की ओर से की गई। भारत के सैनिकों ने फिर जवाबी कार्रवाई में चीन के 300 सैनिकों को खदेड़ दिया। चीन अरुणाचल प्रदेश के तवांग को तिब्बत का हिस्सा मानता है। तवांग भी चीन की 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत पॉलिसी में शामिल है। 2017 में डोकलाम में घुसपैठ भी चीन की 5 फिंगर्स पॉलिसी के तहत हुई थी। लद्दाख में भी चीन की घुसपैठ 5 फिंगर्स पॉलिसी का ही हिस्सा थी। 1954 से ही तवांग, लद्दाख, सिक्किम, नेपाल और भूटान पर चीन की नजर है। तिब्बत से भागकर दलाई लामा 1959 में तवांग में ही कुछ दिन रुके थे। ल्हासा के बाद तिब्बती बौद्धों का सबसे बड़ा मठ तवांग में ही है। 1962 के युद्ध में चीन ने तवांग के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था। 1962 में युद्ध विराम के बाद चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा था। 1986-87 में तवांग के पास समुद्र रोंग घाटी में चीन के पास झड़प हुई थी और अब 36 साल बाद तवांग में भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प हुई है। 2020 में लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद भी तवांग में शांति थी, लेकिन अब चीन ने तवांग में भी गलवान जैसी हरकत करने की कोशिश की है। ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कलिता ने सितंबर में बयान दिया था कि सेना ईस्टर्न थिएटर पर पीएलए करने की हर हरकत से निपटने को तैयार है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीय सेना तवांग को लेकर पहले से ही अलर्ट क्यों थी। दरअसल पिछले साल अरुणाचल को लेकर पेंटागन की रिपोर्ट में वार्निंग दी गई थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन ने अरुणाचल में बड़े बड़े गांव बसा लिए हैं। यहाँ चीनी गांव बसाने के 2 मकसद थे। पहला मकसद तवांग को लेकर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरे करना और दूसरा मकसद इलाके पर कब्जा करना। तवांग में चीनी सैन्य अधिकारी की पिछले साल ज्यादा मूवमेंट थी। सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल में चीन ने सर्विलांस बढ़ाने की कोशिश की है। इसके अलावा पीएलए ने एलएसी के सेंसिटिव इलाकों में पिछले साल पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी थी। इस बार भारत भी पूरी तरीके से तैयार है। गलवान से सबक लेकर भारतीय सेना ने जबरदस्त तैयारी की है। तवांग के अंदर पीएलए से निपटने के लिए बोफोर्स तैनात किए गए हैं। पिछले साल भारत ने चिनूक भी तैनात किए हैं। सूत्रों के मुताबिक तवांग में पिछले साल भारत में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी तैनात किए गए। इसके अलावा पीएलए से निपटने के लिए लेटेस्ट M777 होवित्जर और माउंटेन स्ट्राइक कोर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा भारतीय सेना की लगातार ड्रिल चल रही हैं। सूत्रों की माने तो तवांग के अंदर भारत ने न्यू एज सर्विलांस सिस्टम भी लगा रखे हैं। साल 2006 से अरुणाचल को लेकर विवाद चल रहा है। चीन ने अरुणाचल के इलाकों के नाम बदले हैं। साल 2017 में चीन ने अरुणाचल के 6 इलाकों के नाम बदल दिए थे। इसके बाद 2021 में चीन ने 15 इलाकों के नाम बदले थे। चीन ने अरुणाचल के इलाकों के चीनी तिब्बती नाम रखे हैं। अक्टूबर में इससे संबंधित कानून भी बनाया गया। चीन अरुणाचल को साउथ तिब्बत का हिस्सा कहता है।